तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, जो हमारे 12th का सेकंड चैप्टर है। ओके, तो सॉल्यूशन, इससे पहले जब पुराना सिलेबस था तो इसका नाम था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी भी इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन उन्होंने नाम दे रखा है सॉल्यूशन। तो अगर हमें सॉल्यूशन समझना है तो सबसे पहले हमें मिक्सचर को समझना होगा कि मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर सो जब दो चीजों को हम मिला देते हैं तो उसका मिक्सचर बन जाता है। और ऐसा होता है कि मिक्सचर में जो भी हम चीजें मिक्स करते हैं तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। जैसे कि अगर हम सल्फर और आयरन को मिक्स कर दे, सल्फर का पाउडर और आयरन का पाउडर मिक्स कर दे, ओके, मिक्स करके रख दे पॉट में, अगर उसके पास अब मैग्नेट लेके जाए तो उसको सिर्फ अटैच क्या होगा, आयरन अटैच होगा, ना कि सल्फर अटैच होगा। तो मिक्सचर में क्या हो रहा कि आपका जो भी कंपोनेंट है, मिक्सचर का कंपोनेंट है, वो अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इस चीजों को हम मिक्सचर कहते हैं। लेकिन मिक्सचर को भी दो चीजों में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, तो हमें नाम से ही पता चलता है कि अगर दो चीजों को हम मिक्स कर दे तो उसका एक फेज बन जाए। फेज मतलब हम डिस्टिंग्विश ना कर सके कि कौन सी चीज कौन सी है करके। अगर हम सॉल्ट अगर पानी में डाल दे तो हमें पता नहीं चलता कि सॉल्ट कहाँ पे चला गया, लेकिन वो वाटर में मिक्स हो गया। वाटर में मिक्स हो गया मतलब वाटर में वो सेपरेट थ्रू आउटली मिक्स हो गया। लेकिन हेटेरोजीनियस मिक्सचर मतलब अगर दो चीजें हम मिक्स करने के लिए रख दे तो लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं होती, उन दोनों में एक फेज बनती है, एक बाउंड्री बनती है। जैसे कि हमने ऑयल और पानी को मिक्स करने की कोशिश की तो हमें दिखता है कि वो कितना भी शेक कीजिए, कितने ही दिन उन्हें स्टैंडिंग में रखिए, फिर भी वो मिक्स आपस में होते नहीं है। हीट कीजिए, कुछ भी कीजिए, ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते। तो ऐसी दो चीजें जब हम मिक्स करते हैं और वो मिक्स नहीं होती तो उसे हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऐसे कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, तो जो सॉल्यूशन है, ऑल सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन आर मिक्सचर, बट विच टाइप ऑफ मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स कि अगर दो चीजें या दो कंपोनेंट अगर एक साथ मिक्स हो गए हैं तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि दोनों किस तरीके से मिक्स, या ऐसे कह सकते हैं कि उन दोनों में हम बाउंड्री नहीं दिखा सकते, यूनिफॉर्म मिक्स हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए अभी आगे देखते हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके का होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा या सुना है कि हमने सॉल्ट को वाटर में डाल दिया, शुगर को वाटर में डाल दिया, ऐसी जो चीजें वाटर में डिजॉल्व हो जाती है वैसी चीजों का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं, जो भी होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है वो सब सॉल्यूशन है। जैसे कि आपके पास सॉलिड है और सॉलिड है, सॉलिड और सॉलिड अगर आपस में मिलके क्या बने, एक सॉल्यूशन बने, होमोजीनियस मिक्सचर बने, सो इट इज आल्सो नोन एज अ सॉल्यूशन। अगर सॉलिड और सॉलिड आपस में मिल जाए तो भी हम इसे क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। ओके, सॉलिड में मिक्स हो सकता है, लिक्विड में मिक्स हो सकता है, गैस में मिक्स हो सकती है। ओके, तो इसमें एक सॉलिड होगा, एक सॉल्वेंट होगा। वो भी कंसेप्ट हम देखेंगे कि क्या होगा सॉलिड और सॉल्वेंट। तो कहने का मतलब है कि हर वक्त सॉल्यूशन सॉलिड और लिक्विड का नहीं हो सकता, सॉलिड का हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है, और गैस का भी हो सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल अलॉय, जैसे हमारा स्टील है, ओके, जिसमें हम कार्बन और आयरन मिक्स करते हैं, हमें पता नहीं चलता स्टील में कि कहाँ पे कार्बन है और कहाँ पे आयरन है। जैसे लिक्विड और लिक्विड, अल्कोहल और पानी अगर हम मिक्स कर दे तो वो भी एक तरह का मिक्सचर है। गैस और गैस, जो हमारे आजू बाजू में एयर है उसमें हर तरह की गैस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी सिर्फ ऑक्सीजन का यूज करती है, क्योंकि इन सब एयर के साथ मौजूद होके भी ऑक्सीजन अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करती, ऑक्सीजन हम यूज कर सकते हैं। तो सब साथ में होके भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हैं, उस चीज को हम मिक्सचर कहते हैं। और वो भी
जब हम एयर को देखते हैं तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि नहीं ये ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन, थ्रू आउट यूनिफॉर्म हमें दिखता है। गैस गैस भी क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किन दो चीजों से बना है? तो सॉल्यूशन बना है आपके सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो है वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट रखता है और सॉल्वेंट जो है वो मोर क्वांटिटी में। इस तरीके से हम उससे देख सकते हैं कि अगर दो चीजें मिलके सॉल्यूशन बना रही है तो देखिए कि उसमें से कौन सी चीज ज्यादा क्वांटिटी में है, ओके, उसे आप सॉल्वेंट कह सकते हैं, या जो चीज छोटी क्वांटिटी में है उसे हम सॉलिड कह सकते हैं। सो वन इज अ सॉल्वेंट, अनदर इज अ सॉल्वेंट। जस्ट लाइक अगर हमने सॉल्ट लिया, ओके, अगर हमने 10 ग्राम सॉल्ट लिया और उसे हमने 90 ml H2O में डाल दिया तो क्या हुआ, ये ज्यादा क्वांटिटी में है, ये कम क्वांटिटी में, या इसे हम ग्राम में ले सकते हैं यूनिट समझने के लिए। अगर हमने 10 ग्राम NaCl लिया और 90 ग्राम H2O लिया तो 90 ग्राम H2O इज अ मोर क्वांटिटी, सो इट इज योर सॉल्वेंट, ओके, एंड दिस इज योर सॉल्यूट। तो जब दो चीजें रहती है, एक कम क्वांटिटी में रहती है और एक ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं तो उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, अगले को हम सॉल्वेंट कहते हैं, और दोनों की मिक्स होने के बाद अगर होमोजेनियस हमें फॉर्म मिलता है तो हम उसे सॉल्यूशन कहते हैं, ओके। तो आगे कि जिस सॉल्यूशन को के साथ हमें डील करनी है उस सॉल्यूशन को दूसरा नाम है ट्रू सॉल्यूशन। क्या नाम है? ट्रू सॉल्यूशन। जैसे कि आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन मिल सकता है। कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब क्या, कि जिसके पार्टिकल की साइज थोड़ी बड़ी होती है लेकिन हमारे आंखों से नहीं दिखती, लेकिन माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसके जो पार्टिकल है या उसमें जो पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे मिक्स होते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे मिक्स होना मतलब क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूल सेपरेट होकर यूनिफॉर्म मिक्सचर बना सकते हैं जिन्हें हम हाई माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हैं, उसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ओके। तो हमें इस चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशन के साथ डील करनी है, जिसमें जो भी हम उसके साथ मिक्स कर रहे हैं वो टोटली मिक्स हो रहा है, उसमें से कोई भी चीज हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, उसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ओके। तो जो सॉल्यूशन है उनकी एक टर्म है, सॉल्यूशन समझने की या स्टडी करने की अलग अलग टर्म है। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन को समझना है, क्योंकि सॉल्यूशन एक मिक्सचर है और मिक्सचर का कुछ कंपोजिशन फिक्स नहीं रहता, मिक्सचर हम अपने तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमें H2O बनाना है तो हम अपने तरीके से नहीं बना सकते, कितनी भी हाइड्रोजन रिएक्ट कर दीजिए ऑक्सीजन के साथ, अगर पानी बनना है तो आपका H2O मॉलिक्यूल बनेगा, ओके। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है। लेकिन मिक्सचर के केस में क्या होता है कि अगर हमें सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है तो कुछ नहीं, अगर हमने 100 ml पानी लिया, वाटर लिया, तो उसमें हम 10 ग्राम सॉल्ट डाल के हम सॉल्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सॉल्ट सॉल्यूशन का यही रेशियो रहता है, हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 20 ग्राम सॉल्ट इन 100 ml। उसका दूसरा भी रेशियो ले सकता है 30 ग्राम इन 100 ml। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि आपको जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसका फिक्स कंपोजिशन नहीं दिखा। ऐसा तो नहीं कि 10 ग्राम सॉल्ट 100 ml में डालने की वजह से ही सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है, 20 ग्राम 100 में डालने से सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं बनता, नहीं बनता है, लेकिन ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अलग अलग प्रोपोर्शन में बनता है, ओके। तो फिर इन प्रोपोर्शन को या इन जो आपको अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन मिल रहे हैं उनको किस तरीके से हम एक्सप्रेस करें, तो उनके लिए आया कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये टर्म? कॉन्सेंट्रेशन। किस तरीके से हम एक्सप्रेस करें? कॉन्सेंट्रेशन में एक्सप्रेस करें। सो कॉन्सेंट्रेशन क्या है? तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिपेंड किस पे रहता है? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हम बोलते ना ये सॉल्यूशन इतना कॉन्सेंट्रेटेड है, ये एसिड इतना कॉन्सेंट्रेटेड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड टर्म किस तरीके से हम सॉल्यूशन को लागू करें, तो इसको देखिए कि आपको दिखेगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है इट इज डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ
सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपकी प्रेजेंट या डिफाइन की जाती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज सॉल्ट इज सॉल्यूट, सॉल्ट इज सॉल्यूट, सॉल्ट इज सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट की या सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी में आपका सॉल्यूट वहां पे प्रेजेंट है, जितनी क्वांटिटी में होगा उतनी क्वांटिटी का उतना कॉन्सेंट्रेशन होगा। जैसे हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला अगर ये वैल्यू देखे तो कॉमन सेंस से हम बता सकते कि 100 ml में 20 ग्राम डाला, 100 ml में 10 ग्राम डाला, 100 ml में 30 ग्राम डाला, कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है? ये पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला? कौन सा है? तीसरा वाला, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है या क्वांटिटी है वो ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। वाटर तो सेम है गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ml इज अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड। इस तरह के स्टेटमेंट बता सकते हैं 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ml इज अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 10 ग्राम सॉल्ट इन 100 ml। ओके, तो हमें पता चला कि कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से और किससे रिलेटेड है। सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन किसके वैल्यू से रिलेटेड है? तो किसकी वैल्यू से रिलेटेड है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू से रिलेटेड है। जितना ज्यादा सॉल्यूट रहेगा उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए उसको, उस कॉन्सेंट्रेटेड टर्म को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है वो हम आगे देखते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस तरीके से दिखाया जाता है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिखाया जाता है वेट बाय वेट, ओके। सेकंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड थर्ड वन इज अ वेट बाय वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट W by W, V by V एंड W by V। इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन दिखाया जाता है और कॉन्सेंट्रेशन दिखाया जाता है परसेंटेज में। और परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? 100 में से कितना। परसेंटेज का सिंपल मीनिंग क्या होता है? 100 में से कितना। जैसे हम अपने मार्क के पर अपने जितने भी हमें एग्जाम में मार्क मिलते हैं उसकी जो परसेंटेज निकालते हैं, अगर हमारा पूरा का पूरा पेपर 600 का है, 600 मार्क का है, ओके, और उसमें से हमें 300 मार्क मिले, कितने मिले? 300, तो कितने परसेंट मिले? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास टोटल 600 का था और हमें 300 मिले तो कितने मिले? तो सिंपली 600 में से 300 मिले, लेकिन हमें परसेंटेज बनाना तो किस में से दिखाना पड़ता है? 100 में से। तो क्या होगा? ये 2 कट गए, ये 2 कट गए, ओके, और आगे 50, कितने परसेंट मिले? 50% मिले। 100 में से कितने परसेंटेज हम निकाल दिए। उसी तरीके से हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो चलिए 1 by 1 कॉन्सेंट्रेटेड टर्म को हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वेट बाय वेट को, वेट बाय वेट। अगर हम फॉर एग्जांपल ले ले, एग्जांपल ले कि वी ऐड 15 ग्राम ऑफ NaCl, 15 ग्राम ऑफ NaCl, ओके, 15 ग्राम ऑफ NaCl in, okay, in how many? 85 ग्राम ऑफ H2, 85 ग्राम ऑफ H2। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि 50 ग्राम ऑफ NaCl in 85 ग्राम ऑफ H2O give concentration of solution, give concentration of solution, give concentration of solution। ये क्वेश्चन पूछा है कि आपने 15 ग्राम NaCl अगर किस में डाला? 85 ग्राम ऑफ H2O में डाला, तो जो मिक्स होके आपका क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बताइए। सो कॉन्सेंट्रेशन निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या निकालना है हमें?
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट देखिए और सॉल्वेंट देखिए, तो हमें पता है कि जो कम क्वांटिटी में रहता है वो सॉल्यूट है, वो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है वो सॉल्वेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का सिंपल फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, so we get the concentration of solution. So simple, there is a weight of solute, so solute is your NaCl, that is your 50 gram. Okay, what is that? 50 gram. Weight of solution, and we know that weight of solution is the plus of weight of solvent and weight of solute. So that is your 50 gram plus 85 gram. Okay, and we know the calculation of concentration multiplied by 100. What is it? 50 gram divided by 0, 1, 100. 100 gram into 100. So gram cancel, and we get the 100 cancel, 50%. What is the concentration of solution? 50% concentration of solution. और ये 50% लिखने का मीनिंग क्या होता है कि अगर हमने 100 ml सॉल्यूशन लिया है तो उसमें जो आपका सॉल्यूट है वो 15 ग्राम प्रेजेंट होगा, इससे ये मालूम पड़ता है। दूसरी बात है कि अगर हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और हाँ एक बात याद रखिए कि वेट बाय वेट निकालने के बाद आपने परसेंटेज किस तरीके से निकाला कि वेट बाय वेट से परसेंटेज निकाला, वैसे निकाला वेट बाय वेट से परसेंटेज निकाला। तो जो भी परसेंटेज निकालो जिस तरीके से भी निकालो उसके बाद ये लिखिए कि ये जो परसेंटेज निकाले वो कैसे निकाले, वेट बाय वेट। दूसरे टर्म को समझने की कोशिश करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इस एग्जांपल को हम लेते हैं, अगर हमने 50 ml लिया अल्कोहल, दैट इज योर C2H5OH, दैट इज योर इथिल अल्कोहल, और यहां पे अगर हमने 85 लिया ml H2O, ओके, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन। तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे कि अगर वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूट है तो यहां पे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूशन है यहां पे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सेम टू सेम, दैट इज योर 50 ml, दिस इज योर आल्सो 15 ml एंड 85 ml, so it gives 15 ml and it gives 100 ml of solution. So 100 cancel and 15%, और यहाँ पे चेंज क्या होगा, जो आपने परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकाला वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से निकाला, क्योंकि आपका सॉलिड भी वॉल्यूम था, सॉरी ml में था, और आपका सॉल्वेंट भी ml में था। सो दिस इज योर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, तो ये हो गया। तीसरी चीज आपका वेट बाय वॉल्यूम। तो हमें अभी क्या पढ़ना है, परसेंटेज इज अ वेट बाय वॉल्यूम। इसमें हमें क्या करना है कि हमारा जो C6H12O6 है वो हम लेते हैं 20 ग्राम, और जो हमारा H2O है वो हम लेते हैं 100 ml ऑफ H2। ओके, अब इस केस में यहाँ 100 ना लेते हुए हम अपने हिसाब से अगर सपोज हमने ले लिया 80 ml, तो देखते हैं क्या होता है। तो इस केस में अगर हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने हैं तो देखिए क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना है सो वेट ऑफ सॉल्यूट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें जो आपका सॉल्यूट है उसका वेट दिया गया है, जैसे दैट इज 20 ग्राम। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना होगा। क्यों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना होगा? क्योंकि जब आप 20 ग्राम ग्लूकोज आप 80 ml H2O में डालते हैं तो जो आपका सॉल्यूशन बनता है वो लिक्विड फॉर्म में बनता है। सो दैट इज योर सॉल्यूशन इन वॉल्यूम फॉर्म, दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देन आगे अगर हमें वैल्यू पुट करनी है तो वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 20, दैट इज 20। और अगर हमें देखा जाए कि H2O 80, इधर ये करना होगा क्या कि 20 प्लस 80 इट गिव्स 100, नहीं, क्योंकि इन्होंने टोटली बताया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारा, दैट इज योर 80 ml। ओके, दैट इज योर 80 ml। सो दैट इज 80 into 100. What happened here? So here is a this 4, okay, and that is 25. So
So it gives the 25% weight by volume. Weight by volume, that is your weight by volume percentage. इस तरीके से हमने 3 कॉन्सेंट्रेशन की टर्म देखी है। जो सबसे पहले थी वेट बाय वेट, इसका मतलब आपका सॉलिड भी ग्राम में दिया हुआ है और आपका सॉल्वेंट भी ग्राम में दिया हुआ है। देन हमने सेकंड देखी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसमें आपका सॉलिड भी एमएल में दिया है, आपका सॉल्वेंट भी एमएल में दिया है और आपका सॉल्यूशन भी जो बना है वो भी एमएल में बना है। थर्ड हमने देखा वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि आपका सॉलिड जो है वो आपका वेट में दिया है, दैट इज योर ग्राम, एंड आपका जो सॉल्वेंट है दैट इज इन एमएल, ओके, दैट इज योर वॉल्यूम। तो हमने एग्जांपल देख किया। इस तरीके से हमने देखा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें एक्सप्रेस करने हैं तो इन 3 तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं।